नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन, जिसमें शिक्षण बिंदु है जीवन, जलवायु और वर्षावन। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी अमेजन बेसिन के जीवन का सामान्य परिचय, जलवायु तथा नदियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु एवं नदियों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु तथा नदियों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु तथा वर्षा का विश्लेषण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु एवं वर्षा का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु एवं वर्षा का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु एवं वर्षा का चित्र बनाने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु एवं वर्षा की तालिका बनाने की कुशलता हासिल कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु एवं वर्षा का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु एवं वर्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु एवं वर्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन का अर्थ, जलवायु एवं वर्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? लकड़ी, फल फूल आदि। फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान किस प्रदेश को कहा गया है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। भूमध्य रेखीय रेखीय प्रदेश कहाँ पर स्थित है? दक्षिण के मध्य भाग में। दक्षिण अमेजन बेसिन के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। इसमें लिखेंगे फर्स्ट शिक्षण बिंदु में दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखीय प्रदेश से कौन सी नदी निकलती है? अमेजन बेसिन। दक्षिण अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से दक्षिण 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से में मिलती है उसे नदी का मोहना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग में अववाहित होती है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सा प्रदेश स्थित है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश।
सेकंड क्वेश्चन है अमेजन बेसिन कौन से प्रदेश में स्थित है, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, और यहाँ पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दूसरा शिक्षण बिंदु अमेजन बेसिन की जलवायु, विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान विशेष के मौसम की दीर्घकालीन दशाओं के औसत को क्या कहते हैं, जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन की जलवायु के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होता है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, अमेजन बेसिन किस रेखा के आसपास फैला हुआ है, भूमध्य रेखा के कौन से बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती रहती है, अमेजन बेसिन में, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु अमेजन बेसिन में वर्षा वन, विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, टेपुर जंतु किस प्रदेश में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में कौन सा बेसिन पाया जाता है, अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में वर्षा वर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं, निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड एवं ब्रोमीलाइड पौधा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर इससे संबंधित चित्र भी लगाएंगे अमेजन वर्षा वन से। और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे वन इतने सघन होते हैं कि पक्षियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है। फिर यहाँ पर बोध प्रश्न में लिखेंगे वर्षा वन में किसकी प्रचुरता रहती है, प्राणी जात की। और अमेजन बेसिन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, सघन वन, विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे टूकन क्या है, पक्षी, पशु, फसल या भूमि। अगला क्वेश्चन है अमेजन बेसिन में रात के समय तापमान होता है कम या अधिक। अमेजन बेसिन में रंगीन प्रकृति वाले पक्षी पाए जाते हैं, सत्य या असत्य। भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय प्रदेश किन रेखाओं के मध्य स्थित है। और गृह कार्य में लिखेंगे अमेजन बेसिन में जीवन को समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।